नमस्कार दोस्तों, आज की सियासी हलचल के बीच एक जबरदस्त तोहफा, सरकारी नौकरियों की बरसात हो रही है। रेलवे, बीपीएससी, शिक्षक भर्ती, आईटीआई से लेकर कई नई वैकेंसीज। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो आगे की खबरें आपका भविष्य बदल सकती हैं। और हाँ, आप ये वीडियो बिहार के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे जरूर बताइए, क्योंकि आज की खबरें हर जिले के युवाओं के लिए खास हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जम्मू कश्मीर हमले के बहाने तेजस्वी यादव पर तंज कसा। बोले, तेजस्वी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। साथ ही मोदी को वैश्विक नेता बताते हुए विपक्ष पर अदूरदर्शिता का आरोप लगाया। बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट से एक कड़ा झटका मिला है। बेगूसराय में एथेनॉल टैंकर की जब्ती पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया। कोर्ट ने इसे अंधाधुंध और मनमानी कार्रवाई बताया। राज्य स्वास्थ्य समिति की हाई लेवल बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने ऐलान किया है कि अगले 3 महीनों में 27,375 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली पूरी कर दी जाएगी। चयन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ये खबर लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है, लेकिन भागलपुर से आई तस्वीर कुछ और ही कहती है। औद्योगिक थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने सीएम की तस्वीर पर कालिख पोत दी। घटना थाने से 100 मीटर की दूरी पर हुई। जेडीयू कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। इधर तेजस्वी यादव ने राजद कार्यालय में भामाशाह की जयंती मनाई और व्यवसायियों के हक में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि वर्तमान एनडीए सरकार लगातार व्यापारियों के खिलाफ फैसले ले रही है और बिहार को अब एक नई सोच की जरूरत है। पटना से आई एक दिल दहला देने वाली खबर। 12 साल की लव मैरिज के बाद एक महिला की हत्या। प्रिया देवी की मौत के पीछे उनके ही पति बबलू पर शक है। घटना उस समय की है जब दोनों बच्चे स्कूल गए थे। इस हत्या ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या प्यार और भरोसे की नींव भी अब सुरक्षित नहीं रही। तेजस्वी यादव ने एक और अपील की है, इस बार वैश्य समाज से। उन्होंने कहा कि एक मौका महागठबंधन को जरूर मिलना चाहिए ताकि बिहार को एक नई दिशा दी जा सके। क्रिकेट की दुनिया से एक गर्व भरी खबर। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में शतक जड़ दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें 10 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। लेकिन अफसोसजनक खबर, एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस पर हमला हुआ है। नवखिया के बिहपुर स्टेशन के पास ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई, जिससे कोच के शीशे टूट गए। पुलिस अब सीवीटी फुटेज खंगाल रही है। इधर हेल्थ सेक्टर को मजबूती देने के लिए राज्य सरकार ने 7 जिलों में आयुष अस्पताल खोलने की योजना बनाई है। एक अच्छा कदम, खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए। चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए 1 लाख से अधिक ईवीएम मशीनों की जांच शुरू की जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर भाजपा से नाराज दिखे। उन्होंने लोकसभा चुनाव की हार का जिक्र करते हुए भाजपा की रणनीति पर गंभीर सवाल उठाए और विधानसभा चुनाव में गठबंधन की स्पष्टता की मांग की। बिहार के किसानों को अब बिजली की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। सरकार 2200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि खेती के लिए अविच्छिन्न बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जीपी गंगा मार्ग के विस्तार की घोषणा की है। अब यह मार्ग पूर्वी मोकामा से पश्चिमी बख्तियार तक जाएगा। शहरी विकास को इससे नई रफ्तार मिलेगी। हालांकि पटना में भूमि सुधार के कार्य की रफ्तार अन्य जिलों से पीछे है। सरकार ने विशेष अभियान के तहत इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। इधर जीतन राम मांझी ने अमित शाह से मुलाकात की और विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर चर्चा शुरू हो गई है। चुनाव से पहले सख्ती बढ़ रही है। कांस्टेबल और एएसआई स्तर के पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं ताकि निष्पक्षता बनी रहे। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। इस बार 53,690 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी और रिजल्ट आने के बाद चयनित उम्मीदवारों को पीईटी और पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। आईसीएसआई बोर्ड ने आज 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं उन टॉप 5 सरकारी नौकरियों की जो अप्रैल 2025 में चर्चा में हैं। रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, राजस्थान पुलिस सहित हजारों पदों पर भर्तियां शुरू हैं। एक बार मौका हाथ से गया तो फिर पछताना पड़ सकता है। दक्षिण पूर्व सेंट्रल रेलवे ने 1007 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं आईटीआई,
और डिप्लोमा धारक उम्मीदवार 5 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन मांगे हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो देर न करें। HPSC ने कंप्यूटर साइंस विषय में 1711 PGT टीचर पदों पर भर्ती निकाली है। बीटेक और बीएड धारक छात्र इस शानदार अवसर का लाभ उठा सकते हैं। के पथक को कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। यह राज्य प्रशासन में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। किसानों के लिए फिर राहत की खबर। नीतीश सरकार ने फसल क्षति के लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपए के पूर्वी प्रतिकार पैकेज का ऐलान किया है। बिहार चुनाव के माहौल में हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव पर दबाव बढ़ा दिया है। जामुमो ने बिहार में दर्जनों सीटों की मांग की है, जिससे महागठबंधन के भीतर तनाव बढ़ गया है। एक गंभीर आरोप सामने आया है। IAS संजीव हंस पर 1 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है, जब वह रामविलास पासवान के प्रवक्ता थे। जांच शुरू हो चुकी है और अंत में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि शहादत पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है। तो दोस्तों, आज की इन खबरों में सिर्फ जानकारी नहीं थी, भविष्य के दरवाजे थे। रोजगार, उम्मीद और बदलाव की आहट थी। अगर आपने अब तक वीडियो पूरा देखा है तो समझ लीजिए आप भी कुछ बड़ा करने की सोच में हैं। ऐसी ही जमीनी और जरूरी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आप बिहार के किस जिले से हैं और कौन सी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। मैं अभिषेक बिहार की पवित्र धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे कल एक नए न्यूज एपिसोड में। सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।